सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान और मुनराज के सामने कौन सी भक्ति पढ़ी जाती है? सिद्ध भक्ति। आज शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति उपाध्याय परमेष्टि के सामने पढ़ी जाती है। सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है। तो ऐसी शुद्ध भक्ति जो संपूर्ण द्वादशांग की स्तुति है, पूरे संपूर्ण द्वादशांग को नमस्कार किया गया है। तो ऐसी स्तुति को हम जिनवाणी के समक्ष और जिनवाणी पुत्र उपाध्याय परमेष्टि के समक्ष हम ये स्तुति पढ़ते हैं। कौन सी? सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति दोनों पढ़ के उनको नमस्कार करते हैं। आइए पढ़ते हैं। अथ आपराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षान्निशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य में तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्निशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या में तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। इसमें कहा जा रहा है कोटि शतम। कोटि शतम मतलब शतम माने, शतम माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़। द्वादश चैव और चा माने और, द्वादश माने 12, कोट्यो करोड़ और 12 करोड़। तो 100 करोड़ और 12 कितने हो गए? 112 करोड़। तो 112 करोड़ लक्षान्य अशीति, तो अशीति लक्षानी मतलब अशीति माने होता 80 लाख। त्र्यधिकानि चैव, चैव माने और 3 अधिक, तो 80 में 3 अधिक कर दो, कितने हो गए? 83 लाख, 83,000। तो 80 लाख, 112 करोड़ 80 लाख। और इसके आगे 50 अष्टौ, 50 माने 50, अष्टौ माने 8 और जोड़ दो उसमें, कितने हो गए? 58 सहस्र संख्या। 58 सहस्र माने 58,000। और मेतच्छुतम पंचपदम नमामि। एतच्छुतम, एतत् इस श्रुत को, जो कितने हैं? 5 पद और हैं इसमें। तो टोटल कितने हो गए? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। एतच्छुतम पंचपदम नमामि। तो इतने पदों को, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को, इन सुत के पदों को मैं नमस्कार करता हूँ। इतने प्रमाण 112 करोड़ 58 लाख 111 करोड़ 83 लाख 58,005 पद प्रमाण संपूर्ण सुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ है। और इसके आगे अर्हंत भाष्यर्थम गणहर देवेहिं गंत्यम सम्मम वन्मामि भक्तिचित्तो सुदनान महोदयं शिरसा। तो यहाँ कहा जा रहा है अर्हंत भाष्यर्थम, अर्हंत देव के द्वारा, भाष्य माने कहा गया है, जो अर्हंत देव के द्वारा कहा गया क्या? और गणहर देवेहिं गंत्यम सम्मम, और गर्दनों के द्वारा गूथा गया है ना, गर्दनों के द्वारा गूथित, गंत्यम माने ग्रंथ। तो गणधर देवेहिं, गणधर देवों के द्वारा जो ग्रंथ गूथे गए और गूथे गए। प्रणमामि भक्तियुक्तो, उसको मैं प्रणमामि माने प्रणाम करता हूं। किस प्रकार? भक्तियुक्तो, भक्ति से युक्त होकर। कैसे? भक्ति से युक्त होकर उसको प्रणमामि प्रणाम करता हूं। किस प्रकार? शिरसा सुदनान महोदय, सुदनान शुद्ध ज्ञान के, महोदय महासमुद्र को, शुद्ध ज्ञान के महासमुद्र। कहीं कहीं यहाँ
महो बहिम लिखा रहता है, तो बहिम्स का शब्द का अर्थ उदधि नहीं निकलता है। प्राकृत में महो दहिम, दहिम का मतलब उदही, उदही का मतलब होता है समुद्र, और उबही, अब दा की जगह बा को लगा दो, विकल्प हो तो हो सकता है ऐसा भी, लेकिन सही अर्थ महोदयम बोलने पर निकलता है, इसीलिए यहाँ उसका करेक्शन किया गया है महोदयम। तो सुदनान महोदयम सिरसा, ऐसे सुत ज्ञान रूपी महासमुद्र को सिरसा, सिरस झुकाकर प्रणमामि भक्त जुत्तो, भक्ति से युक्त होकर प्रणाम करता हूँ। तो अरिहंत देव के द्वारा कथित, गर्दनों के द्वारा गुथित शुद्ध ज्ञान रूपी महासमुद्र को मैं भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, ये इसका अर्थ है। समझ में आ गया? अरिहंतवासी अत्तम, अरिहंतों के द्वारा कहा गया। गणना देवी गंतियम सम्मम, गर्दनों के द्वारा गूथा गया। प्रणमामि भक्त चित्तो, प्रणमामि भक्ति युक्त होकर प्रणाम करता हूँ किसको? सुदनान महोदयम सिरसा, शुद्ध ज्ञान रूपी महासमुद्र को सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्लियर? अब यहाँ इसकी अंचल का इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति काउ सग्गो कौ दस्सालोचयम, पढ़िए। अंगो वंग पैन्ने पाउडे परियम सुत पड़मानी योग पुप गए चूलिया चेव सुत थे थुई धम्म कहायम, थुई धम्म कहायम निच काल अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बहिलाहो सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो यहाँ कहा जा रहा है इच्छाएं बनते, बनते माने भगवान, हे भगवान इच्छा में मैं इच्छा करता हूँ किसकी? शुद्ध भक्ति का को, शुद्ध भक्ति का जो मैंने कायोत्सर किया, तस्सालोच्यम, उसमें जो भी दोष लगे हैं उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। और आगे कह रहे हैं अंगो वंग, अंग और उभंग दोनों, अंग और उपांग, पैन्ने पकीणक, अंग उपांग पकीणक, अंग कितने हैं द्वादशांग के? 12 अंग हैं, और उसके भी 12 अंगों में भी उसके भी भेद हैं, तो वो उपांग कहलाते हैं। तो अंग उपांग पकीणक, पकीणक माने जो अलग अलग है। और आगे पाउडे माने प्रावृतक, पाउडे माने प्रावृत, जैसे अष्ट पाहुड़, समय पाहुड़, शील पाहुड़, भाव पाहुड़ आदि आदि जो अलग अलग ग्रंथ हैं इन्हें पाहुड़ बोलते हैं, इन्हें प्रावृतक बोलते हैं संस्कृत में, और प्राकृत में पाहुड़। तो पाहुड़ है। परिक्रम, ये परिक्रम ये शुद्ध ज्ञान की भेद है। परिक्रम सूत्र, सुत्त माने सूत्र, और परमाणु योग माने प्रथमानु योग। सूत्र ग्रंथ भी हैं, प्रथमानु योग ग्रंथ भी हैं। पूर्वगत और 14 पूर्व हैं। पूर्वगत चूलिका, चूलिका भी है शुद्ध ज्ञान में। अब वो कहाँ है? जब आप शुद्ध ज्ञान के पूरे भेद पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा चूलिका किसे कहते हैं। चूलिका, और इसके आगे सुत्त है, सूर्त, सूतार्थ, सूत्रों के अर्थ को लिए हुए ग्रंथ सूतार्थ। थुई, थुई माने स्तुति, और धम्म काह्यम, धर्म कथा आदि हैं। मैं उनकी नित्य कालम, नित्य काल हमेशा अच्छे में अर्चना करता हूँ, पूज्य में पूजा करता हूँ, वंदा में वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। किसके लिए? दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, वो ही लाहो बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि मरण की प्राप्ति हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये शुद्ध भक्ति का अर्थ समझ में आ गया, ये हुआ।